मिडिल ईस्ट में महाजंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही। इससे वहां फिर से भीषण जंग की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी है। इससे ईरानी जहाजों का वहां से गुजरना नामुमकिन सा हो गया है। इन सारे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी थी। यदि वो ईरान की हथियारों से मदद करेगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब इस धमकी पर चीन का भी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें चीन पर ईरान को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करता है तो चीन इसका जवाब प्रतिरोधात्मक उपायों से देगा। इसी के साथ हम मिडिल ईस्ट में तुरंत सैन्य अभियानों को समाप्त करने की अपील करते हैं। इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट ने चीन को आड़े हाथों लिया था। स्कॉट ने चीन को अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार बताते हुए उस पर तेल भंडारण करने और कुछ वस्तुओं के निर्यात को सीमित करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि वैश्विक ईंधन की कमी मिडिल ईस्ट की तनावपूर्ण स्थिति के कारण हो रही है। इस इलाके में सैन्य अभियानों को तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। चीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करते हुए पाया गया तो उसे 50% तक का भारी भरकम टैरिफ देना पड़ सकता है। चीन द्वारा ईरान की सैन्य मदद करने से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा था, इसका परिणाम तत्काल और गंभीर होगा। मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे। अगर हमने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो उन पर 50% का टैरिफ लगेगा, जो सचमुच बहुत बड़ी रकम है। ट्रंप की यह धमकी उन खुफिया आकलन के बाद आई है जिनमें कथित तौर पर दावा किया गया कि चीन ईरान को हवाई रक्षा प्रणालियों की खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप किसी भी तरह ईरान को बाकी देशों से दूर कर देना चाहते हैं। ईरान को मिलने वाली मदद ट्रंप रोक देना चाहते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ट्रंप ने ब्लॉक कर दिया है। Maybe everything. I mean, both of those things certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And the amazing thing is, we don't. Can you believe this? We don't use this trade. We don't need this trade. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it, substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. Really, I guess you could say, somebody said the best and sweetest. I don't know exactly what sweet is, but when it relates to oil, it's a good thing. But they're coming to our country right now. There are many boats coming to our country. Now, it could very well be this is going to be settled before that. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. अमेरिकी राष्ट्रपति अगले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के लिए बीजिंग जाने वाले हैं। ईरान मुद्दे पर सामने आई तकरार का असर अब इस बातचीत पर कितना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।